हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। इस सैंपल पेपर का मैं सेक्शन ए करने जा रहा हूं। इस सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे मिनिमम टाइम में खत्म करें, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप यहां से बचा पाओगे उतना टाइम आप यूज कर पाओगे बाकी सारे में। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, वो बात यह है कि हम सैंपल पेपर ला रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल सैंपल पेपर हो, चाहे वो ओसवाल के सैंपल पेपर हो, एजुकार्ड के सैंपल पेपर हो, अरिहंत के सैंपल पेपर हो, एमटीजी के हो, शिवदास के हो, या एडिशनल जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किए हैं, सबके सब के वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आपको कैसे मिलेंगे। आपको जाना है अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सीधा भी देख सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो वैसा आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाता हूं क्या है। इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन वाले भैया ने कहा कि पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50 है और बताइए कि होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है और इर्रेशनल है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि हमें दिया हुआ है पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये है 16 और ये है 25। बोले तो पी स्क्वायर बराबर हो गया 16/25। भाई साहब ये तो कोई भी कर लेगा, हम भी कर लेंगे, आप भी कर लोगे, हर कोई कर लेगा। मैंने कहा ये तो कर लोगे बाबू, लेकिन अगर पी की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। और ये जो 4/5 लिखा हुआ है ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। और इंटरेस्टिंग चीज, क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है। और ऐसी कंडीशन कभी भी जिंदगी किसी मोड़ पर आपके सामने आ जाए तो इस केस को हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो भाई साहब ये हो गया रैशनल नंबर का मामला सेट। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो भाई साहब यस, सी ऑप्शन आपके सामने है जो कि सही है। तो भाई साहब अगर हमने ये क्वेश्चन कर दिया तो अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी गजब है, अपने आप में गजब क्वेश्चन है, पक्के पक्के नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है ना। चलो आ जाओ। क्वेश्चन वाले भैया ने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। ये बताइए इसके रूट्स क्या होंगे। मैंने ले इतना लल्लो क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा जा रहा है, अपन तो बता देंगे। कैसे बताएंगे, तो पहला तरीका है कि मैं इसके फैक्टर करूं। तो मैंने इसके फैक्टर किए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, या फिर हम क्या कर सकते हैं माइनस 2x। तो किस तरीके से करेंगे माइनस 2x, हमने कर देखिए यहां समझिए, ये हो गया आपका माइनस का 2x और माइनस 10 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, यहां से कॉमन लेना स्टार्ट किया मैंने, इस जगह से और इस जगह से। यहां से x कॉमन आया, क्या हो गया x प्लस 5। यहां से माइनस 2 कॉमन ले लिया, क्या हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर नोटिस कीजिए ये कॉमन है और ये कॉमन है, इसको कॉमन उठा लीजिए। हमने इसको जब कॉमन उठाया तो ये क्या बचा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। और जिंदगी के किसी मोड़ पर पार्क की बेंच पर दो लोग चिपक के बैठे हों और बीच में से हवा पास ना हो रही हो, उस कंडीशन में भाई साहब बजरंग दल आता और कहता है भाई साहब अलग अलग बैठ जाओ नहीं तो टांगें तोड़ दी जाएंगी। क्या तोड़ दी जाएंगी, टांगें तोड़ दी जाएंगी। तो भाई साहब अलग अलग बैठ जाते हैं, और अलग अलग बैठ जाते हैं तो यहां से एक वैल्यू -5 ले आते हैं और यहां से एक वैल्यू 2 ले आते हैं। तो हमें यह चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें -5 और 2 दोनों हो। तो -5 और 2 सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में है। लेकिन मैं आपको अब शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, शॉर्ट ट्रिक। कैसे शॉर्ट ट्रिक सर, मैंने कहा इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में भी तो कर सकते हैं। इजी वे का मतलब फटाफट से। तो पहले शॉर्ट ट्रिक ये है कि मैं क्या करूं, ये जो फैक्टर किए हैं इसको यहां पर लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहां से ये प्लस का 5 है तो इसको लिख लीजिए माइनस का 5, और ये माइनस का 2 है तो क्या लिख लीजिए प्लस का 2। और यही आपकी वो दो वैल्यू होंगी जिनकी जरूरत थी। देखिए माइनस का 5 और प्लस का 2, यही वो आंसर है। हो गया आंसर टक से। एक और तरीका बताता हूं,
मैंने मेथड नंबर 1 बताया, मेथड नंबर 2 बताया, अब मेथड नंबर 3 बताने जा रहा हूं। इसी सीट को कॉपी करके देखिए मेथड नंबर 3 क्या होने वाला है। यहां देखिए, इसको रब कर रहा हूं और मेथड नंबर 3 यहां पर बता दूंगा। मेथड नंबर 3 क्या है आइए, ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दे रखा है, और हमें बोला है कि ये जो है इसके रूट्स हैं कौन से, इनमें से कोई। तो अगर इसके रूट्स हैं तो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने सबसे पहले ए ऑप्शन उठाया और इसमें पुट करके देखा, 2 पुट किया इस तरीके से, इस तरीके से, तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, 0 बराबर 0। यानी कि पहली बात तो सही है। -5 भी पुट करके देख लीजिए, -5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 रखिए, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 5 दिया 15, ये माइनस का 10 इक्वल टू 0। इस पूरे से ये पूरा कट गया, यानी 0 बराबर 0 हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो यही आपका सही आंसर है। ये मेथड नंबर 3 हो गया। मैंने कहा सही है भाई साहब, मजा आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन फोल्ड लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन तो भाई सारे धांसू हैं, एक से एक धांसू क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -4,0 और 10,0। यहां पर कोई एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ऐसे एक्स एक्सिस है, ठीक। ये हमने एक्स एक्सिस मान ली, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मान ली, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहां से कोई पॉइंट है इस तरीके से, एक पॉइंट को कह दिया मैंने -4,0 है, और एक पॉइंट को कह दिया मैंने कि वो 10,0 है। 2 पॉइंट हो गए, मैंने कहा सही है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। कैसे बराबर है भाई साहब, उन्होंने बोला है कि वो इक्विडिस्टेंट है। चलो ये बात भी मान ली। ये पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है वो क्या होता है, x, 0 होता है। मैंने कहा ठीक है। अब वो कह रहे थे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पता करो। हमने कहा ले, आसान काम है, अभी पता कर देते हैं। कैसे पता करें, तो हमने कहा अगर ये a है, ये b है, इस पॉइंट को मैंने p कह दिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP बराबर होना चाहिए BP के। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। AP का स्क्वायर भी बराबर होना चाहिए BP के स्क्वायर के। हाँ जी, होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, सेकंड कोई थॉट ही नहीं है। चलो भाई साहब AP निकालते हैं। AP मतलब ये, तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकलती है, ये हो जाएगी x + 4 का स्क्वायर दिस, और ये हो जाएगा आपका 0। इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है भाई। किसके बराबर होगा ये बराबर होगा BP के, यानी x - 10, ये क्या हो जाएगा x - 10 का होल स्क्वायर, और ये +0। चंगा है जी। चलो आगे बढ़ जाओ, अब देरी मत करो बिल्कुल भी। आ जाओ आओ मेरे पास, आओ आ जाओ, जल्दी आओ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करा, तो स्क्वायर बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएंगे, और रूट कटेंगे तो क्या बचेगा, x + 4 का स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा x - 10 का स्क्वायर। ऐसा कुछ बचा। मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ बचा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से। तो हम क्या करें, मैंने कहा एक चीज और देखो, अगर ऐसा कुछ बचा हुआ है तो मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करूंगा तो क्या आएगा, एक से आएगा x² + 16 + 8x, और इससे क्या आएगा x² + 100 - 20x, ऐसा कुछ आएगा। कुछ छोटा मोटा काट लो, छोटा मोटा काटा, x² से x² चला गया, और बाकी सारे को एक्यूमुलेट करो। तो क्या करेंगे एक्यूमुलेट करके, 8x + 20x = 100 - 16, ये कितना हो जाएगा 28x, और ये कितना बचा भाई साहब 15 जाते हैं तो 85 बचते हैं, इसका मतलब ये 84 बचेंगे ऐसे, ठीक है। 4 से काटो, 4 × 7 = 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 7 तिया 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और अगर x की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 3,0। क्या कहीं ऑप्शन में है 3,0, तो ये डी ऑप्शन में है, तो डी पूरी तरीके से सही है भाई साहब समझ में आ गया। तो इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। अच्छा सर इस तरीके से आंसर कर सकते हैं,
क्या कोई और तरीका हो सकता है इसको करने का? मैंने कहा यार हम आपको करा रहे हैं तो आपको तरीके तो बताएंगे ही। मैंने कहा सुनो एक और तरीका सुनो, एक और तरीका करा देते हैं और इसको बिल्कुल रब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बिल्कुल रब कर देते हैं। ऐसे देखिए, यहां सारा रब कर दिया। हाँ, दूसरे तरीके से रब करते हैं, आसान होता है ये। ऐसे, इससे तो क्वेश्चन भी चला गया। ठीक है, इस तरीके से आ जाओ। अब क्या करें? मैंने कहा यार इसमें कैसे करें, पिछला वाला तो नहीं चला गया ना? नहीं गया। इसमें कैसे करें? तो अभी अभी हमने देखा था कि जब x एक्सिस से ये पॉइंट x, 0 था, ये पॉइंट जो है बराबर था इस पॉइंट के, ये वाला पॉइंट -4, 0 था, ये वाला पॉइंट 10, 0 था। तो हमने देखा था डिस्टेंस निकाली थी, और डिस्टेंस निकालने के बाद क्या आया था? डिस्टेंस जब हमने निकाला तो क्या आया? मैंने कहा यार इसमें क्या आएगा? इसमें तो कुछ ऐसा आया था, x + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 10 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था। सब मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि मामला बराबर बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। तो यानी कि ये हो गया होगा, इससे ये कटा होगा, इससे ये कटा होगा, तो ये x + 4 बराबर x - 10 आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मामला सेटिस्फाई करे। सबसे पहले मैं ए ऑप्शन को लेता हूं। क्या है? 7 + 4 7 - 10, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा -3, नॉट सेटिस्फाई, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन पे जा रहे हैं। कितना है? 5, 0, ये हो जाएगा 5 + 4 और 5 - 10। आपको मालूम है ये माइनस का 5 बचेगा, ये 9, यानी ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब चलते हैं इस ऑप्शन पर, सी ऑप्शन पर। कितना हो जाएगा? 0 + 4 और 0 - 10, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी कट गया। अब बचता है डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 3 + 4 और 3 - 10, ऐसा कुछ है। 3 + 4 और 3 - 10, क्या ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। एक कारण है कि जब ये रूट लगा हुआ था, ये प्लस का 7 आ रहा है और ये माइनस का 7 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि यहां से रूट कट रहा है तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया। भाई साहब क्या करें? मैंने कहा देखो लल्लू क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना समझना नहीं है और आगे बढ़ना है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपी, इनमें से कौन सी जो है एपी नहीं है। सिर्फ इतना पता करना है। एपी पता करने का रूल क्या होता है? दूसरी में से पहली माइनस करो। तो सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन क्या है? 0, उसमें डी बराबर होना चाहिए, डी बराबर होना चाहिए। तो हमने कहा डी बराबर होना चाहिए 0.8 माइनस 1.2, और ये बराबर होना चाहिए 2.8 माइनस 0.8 के, इसके बराबर होना चाहिए। लेट मी चेक, 0.8 + 1.2, ये 2.8 में से 8 गया तो क्या बचा? 1 या 2 बचा। क्या बचा? 2। और ये कितना हो जाएगा? ये जोड़ के 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये बराबर है इसके, इसका मतलब ये एपी है। तो यस इट इज एपी। तो भाई साहब उसने पूछा नॉट है एपी, उसने क्या पूछा है? नॉट है एपी। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत हो गया। ए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बी ऑप्शन पर चलते हैं। बी ऑप्शन पे गया तो डी निकालूंगा। तो क्या निकालूंगा? 3 + √2 - 3 बराबर 3 + 2 √2 - 3 - √2। मैंने प्लेस कर दिया। चेक करते हैं कि दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। चेक कैसे होगा भाई साहब? इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो d = ये कितना बचा? √2 बचा। यहां पर इस 3 से ये 3 कट गया, इसमें से ये माइनस हो गया, ये भी क्या बचा? √2 बचा। इसका मतलब ये भी एपी आ गया, और अगर ये एपी आ गया इसका मतलब बी ऑप्शन भी कट गया। ओए होए होए होए, सब कट गया। अब इसको देखते हैं सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन देखते हैं क्या है ना। चलो धमाकेदार तरीके से देखना है, एकदम तरीके से, है ना। 7/3 7/3 माइनस 4/3 बराबर 9/3 माइनस 7/3, ऐसे कुछ हो गया। 7/3 माइनस 4/3, 9/3 माइनस 7/3। ये एलसीएम लोगे तो 7 में से 4 जाएगा, 3/3 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लोगे 9 में से 7 जाएगा, 2/3 हो जाएगा। भाई साहब यही वाला केस है, ये नॉट इक्वल टू आ गया।
और नॉट इक्वल टू आ गया, इसका मतलब ये आपका सही आंसर हो गया, इसे की आपको तलाश थी। अब इसकी तरफ जाओगे, ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है, ये तो 1 दे रखा है पहले से, इसमें कुछ सोचना समझना है नहीं, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हटा दीजिए, यहाँ पे नन कर दीजिए, ठीक है, ये तो बेकार का ऑप्शन है। तो आपका पता लग गया कि सी मस्ट बी द राइट ऑप्शन। अच्छा भाई, ये सब भी कर लिया। 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या बवाल है, लेट मी चेक, है ना, आ जाओ, चेक द फटे। कह रहा रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर, इसकी रेडियस हमसे पूछी गई है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, हमें 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, बट होता कितना है यार स्फीयर का। तो मुझे याद आया कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम हमें मालूम है 12 पाई, मैंने प्लेस कर दिया, दैट इज 12 पाई इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ऐसा कुछ हो गया तो इस पाई से ये पाई कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, ऑब्वियस है कट गया। 4 से इसको काटा, 4 तिया 12 हो गया, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1/3, और ये आर की क्यूब, ये 3 इधर चला गया तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, और ये आर की क्यूब, ये क्यूब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1/3, और ये हो गया आर। ध्यान से सॉल्व किया तो ये हो गया 2/3, यानी आर की वैल्यू 3 की पावर 2/3, जो कि कहां पर है, सिर्फ और सी ऑप्शन में। देखा, चुटकी बजा के आंसर हो रहे हैं। ऐसे ही करने भाई साहब, पेपर में भी ऐसे ही आने वाला है, कुछ नया नहीं आने वाला, बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, और रंगारंग कार्यक्रम करेंगे, है ना। चलिए आ जाइए। तो भाई साहब अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहते हैं, लुक एट द बोर्ड, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसके अल्फा बीटा क्या है, जीरोज हैं, यानी कि हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दिया हुआ है x² - 1। इसका मतलब यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू -1 है, ठीक। अगर ऐसी कंडीशन कुछ है और आपको फाइंड करना है कि ये इसके पॉलिनोमियल यानी अल्फा बीटा है, हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा। क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, और वो होता है -b/a। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0/a, अल्टीमेटली ये कितना हो गया 0, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 0। भाई साहब 0 हो गई, ऑप्शन है क्या कहीं पर, ये रहा भाई डी ऑप्शन, चंगा पड़ा हुआ है एकदम, कोई तकलीफ ही नहीं है इसमें। ओए होए 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 होए, इतना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, तो भाई साहब इसको भी कर लेते हैं लगे हाथों, आ जाओ। वो कह रहे हैं कि ये एंगल कुछ दे रखा है, पढ़िए, shown in below in a circle with center O, the shaded sector has angle 280 degree and area a centimeter square। यानी कि इसका जो एरिया है वो इतना है, एरिया इज इतना, a है, ठीक है भाई। Which of these is the area of unshaded sector? अनशेडेड सेक्टर का एरिया कौन सा है। मैंने कहा देखो यार, जब सेक्टर की बात होती है ना तो कैसे निकलता है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा वाला सेक्टर, कौन सा वाला सेक्टर, अनशेडेड, या शेडेड कर लो, शेडेड सेक्टर, शेडेड सेक्टर। तो वो क्या है, ए दे रखा है, और वो होता क्या है, वो होता है थीटा पाई r² / 360, ये होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, थीटा की वैल्यू 280 है, तो a = 280 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और ये πr²। चंगा है जी। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 × 7 = 28, 4 × 9 = 36, तो a = हो गया 7/9 πr²।
और अगर मैं यहां से पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 9a/7। ये आ गया आपका शेडेड रीजन। हमें कौन सा निकालना है? हमें निकालना है नॉन शेडेड रीजन। नॉन शेडेड, अगर मैं नॉन शेडेड रीजन की बात करूंगा और ये 280 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? मैंने कहा यार ये एंगल कैसे पता चलेगा, क्या तरीका हो सकता है? तो मुझे याद आया कि टोटल एंगल 360 होता है, ये वाला एंगल 280 है, तो कितना बचना चाहिए? एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ बचे 2, 2 में से 2 गया 0, यानी कि ये वाला एंगल बचा सिर्फ और सिर्फ 80 डिग्री। तो इसका मतलब नॉन शेडेड एरिया अगर मुझे निकालना पड़े तो फॉर्मूला होगा मेरा थीटा। इसको अगर मैं थीटा 1 कह दूं तो इसको थीटा 2 कह दे रहा हूं, और पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। मामला कुछ ऐसा हो गया। मैंने कहा अच्छा मामला ऐसा हो गया? कह रहा हाँ मामला ऐसा तो हो गया सर, मामला तो बहुत गंभीर फॉर्म में चला गया है। क्या करें? वैल्यू पुट करें, दैट इज 80, 360 और पाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। एक जीरो से एक जीरो गया, 4 दूनी 8, 4 निम 36, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे ये मालूम है। कहाँ मालूम है? ये वाली। तो मैंने यहां पे रख दिया 2/9 इंटू 9a/7, और यहां से क्या हो जाएगा? यहां से 9 से 9 कट गया, तो यहां से जो एरिया है न्यू वाला एरिया वो हो गया 2/7a। 2/7a ढूंढिए कहीं पर है, तो भाई साहब ये रहा हमारा ए ऑप्शन। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने कितनी आसानी से निपटा दिया। अब देरी नहीं करनी है भाई साहब, बिल्कुल देरी नहीं करनी है, आ जाओ, पेपर बहुत पास में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। इसमें क्या करना होता है इसको भी देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये दे रखा है, दैट इज पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, और इसके जीरोस क्या दे रखे हैं? एक को अल्फा मान लो वो 2 दे रखा है, एक को बीटा मान लो वो -3 दे रखा है। और हमसे क्या पूछा? कह रहा है ए बी सी की, ए बी की वैल्यू बताओ। मैंने कहा यार ए बी की वैल्यू कैसे बताएं? मैंने कहा यार एक बात बताओ अगर ये इसके जीरोस हैं, अगर ये इसके जीरोस हैं, इसका मतलब अगर इनको इसमें पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब दे विल सेटिस्फाई इक्वेशन और पॉलिनोमियल। तो सेटिस्फाई तो पॉलिनोमियल को कुछ नहीं करता, इक्वेशन को ही करता है, जो भी करता है तो सेटिस्फाई कराते हैं। तो मैंने क्या किया, P2 डाल दिया यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी, और ये कितना हो जाना चाहिए? इससे 0 हो जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो ये हो गया 4, 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2a प्लस बी इक्वल टू -6 एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। ओ हो, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब -3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि -3 का स्क्वायर a प्लस 1 -3 प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा करने से ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3a -3 प्लस बी इक्वल टू 0। और सॉल्व किया तो ये हो गया -3, 9 में से 3 जाएगा 6, तो ये हो गया +6 इक्वल टू 0। और अगर ये ऐसा हो गया फिर क्या करें? मैंने कहा फिर तो आसान काम हो गया, बहुत आसान काम हो गया, फिर तो भाई सब निपट गया क्वेश्चन। -3a प्लस b बराबर -6, राइट है। यहां पे भी है मसला, यहां पे भी मसला है, सेटल डाउन करना है मुझे। मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया और मैं अब दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करूंगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सॉल्व करो। कैसे करेंगे भाई सॉल्व? मैंने कहा आसान तरीका ले देख, -3a प्लस बी इक्वल टू -6, 2a प्लस बी इक्वल टू -6। हमने साइन चेंज किया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, इससे कट गया,
ये हो गया माइनस का 5 है इक्वल टू 0, तो a बराबर कितना आ गया 0। क्या a की वैल्यू कोई 0 है? तो a की वैल्यू ना यहाँ 0 है, ना यहाँ 0 है, ना यहाँ 0 है। इसका मतलब सही आंसर ये हो जाएगा, b की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से बता दिया मैंने। फिर भी अगर कभी कभी मन में खुजली उठती है और आपको b की वैल्यू निकालनी पड़े तो इसको उठाओ, -3 इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू -6, तो क्या बचा b इक्वल टू माइनस का 6। क्या आ रहा है? तो आप कहेंगे आ रहा है। समझे किस तरीके से लॉजिकली खेलना होता है? पूरा क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं होती, बिना पूरा क्वेश्चन किए भी काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए भाई साहब हम, जरा सी देर लगी है, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए। क्या तुम्हें पता है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री होता है। और हमें एक बात और पता है, और वो बात क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होना चाहिए 360 डिग्री के। इसका मतलब 55 डिग्री प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल C बराबर होना चाहिए 360 के। 90 और 90 180 हो गया, यानी कि एंगल C दैट इज इक्वल टू 360 माइनस 180 माइनस 55, यानी कि एंगल C बराबर हो गया 180 माइनस 55। इसका मतलब एंगल C बराबर हो गया 125 डिग्री। भाई साहब 125 डिग्री ये आ गया। अच्छा 125 डिग्री ठीक है। अब ये अगर 125 डिग्री आ रहा है, कौन सा वाला? ये वाला 125 आ रहा है, तो ये जो सर्कल पे पेरीमीटर पे जो बनता है वो इसका हाफ बनता है। क्या बनता है? हाफ बनता है। लेकिन उससे पहले समझिए कैसे। मुझे मालूम है ये टोटल जो है 360 बनता, तो 360 में से 125 मैंने माइनस कर दिया, 125 मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि ये कहाँ है? ये वाला 125 है, तो मुझे C पता चल जाएगा। C कितना हो गया भाई साहब मेरा? C मैंने निकाला तो ये हो गया मेरा 0 में से, यानी 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे आपके 5, 5 में से 2 गए तो ये बचे 3, और यहाँ पे बचा आपका 135। 5 और 5 10 का 0, 3 और 2 5 और 2 235, 235 बचा। कितना गलत कर रहा हूं मैं। यहां देखिए 0 10 में से 5 गया 5 बचा, यहां बचा आपका 5, 5 में से 2 गया 3, और यहां पे बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 235। तो ये वाला 235 आ गया। मुझे कौन सा बताना है? मुझे ये वाला बताना है। तो वो तो इसका हाफ होता है, इसका हाफ कौन सा दे रखा है? इसका हाफ तो फ्रैक्शनल वाला दे रखा है 62, और कोई है ही नहीं। तो ऐसे आंसर कर दिया। देख लेते हैं एक बार सही आंसर क्या है। सही आंसर यही है, देखो दैट्स इट। यूं हो रहा है। अगला क्वेश्चन, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लल्लू क्वेश्चन है, देखो दिक्कत आएगी करने में बट आपको समझना पड़ेगा। ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है, यहां से यहां की लेंथ ऐसे, ये बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है। बी पॉइंट आपको 3,5 दे रखा है, ठीक है। ए पॉइंट मुझे मालूम नहीं है, और ये वाला पॉइंट -4,3 है। क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल हाय। तो करते हैं अब आगे कैसे डील होगा, इसको मुझे देखना है, बड़ा आसानी से हो जाएगा। क्या है, टू concentric circles are centered at -3, the ratio of area of inner circle to that of the circle 1:9। क्या रेशो जो दे रखा है इनर वाले का और आउटर वाले का 1:9 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1:9। मैंने कहा ठीक है। एरिया ऑफ, तो इसका मतलब मैं कह देता हूं कि ये जो अंदर वाला है इसका एरिया A1 है, और जो बाहर वाले का एरिया है वो A2 है। इसका मतलब A1 अपॉन A2 मुझे क्या दे रखा है? 1/9 दे रखा है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिए, अब हमारा क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर होगा और पाई R2 स्क्वायर होगा, और ये 1/9 होगा। पाई से पाई कटेगा, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में
आ गई। अच्छा, अच्छे से समझ में आ गई। ओके, इसका मतलब मैं ये भी मानता हूं कि R1/R2 बराबर 1/3 हो गया होगा, ये इधर चला जाएगा। हाँ सर, ये बात भी सही है, हो गया होगा। R1 है क्या? R1 है OA, दैट इज व्हाट OA। R2 क्या है? OB, दैट इज व्हाट OB। 1/3 मुझे निकालनी है AB। अगर मैं ध्यान से देखूं कि AB बराबर है OA प्लस AB के, सॉरी शक्तिमान, मुझे एक बात मालूम है कि OB बराबर है OA प्लस AB के, और मुझे AB चाहिए। तो AB के लिए मैं क्या कर सकता हूं? AB हो जाएगा OB माइनस OA। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यहां देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स OA इक्वल टू OB, ऐसा कुछ हो गया। 3 टाइम्स ऑफ OA दैट इज इक्वल टू OB। इसका मतलब यहां पर रख दिया मैंने 3 टाइम्स ऑफ OA माइनस OA, क्या बचा? 2OA। ठीक है, इसका मतलब AB। भाई साहब ठीक है। अब रेशो निकालना था, उसने कुछ बोला रेशो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A? द कोऑर्डिनेट ऑफ AB। अगर मैं AB क्या रेशो निकालूं या AB भी निकालूं तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन OA दैट इज इक्वल टू 2/1। और मैं ये भी कह सकता हूं कि OA अपॉन AB दैट इज इक्वल टू 1/2। OA कितना है? इतना। AB कितना है? इतना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली पार्टी 1 हो गई और ये वाली पार्टी 2 हो गई। 1:2। चंगा है। अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, समझिए अब सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा, और मैं अगले पेज पर लगाने जा रहा हूं, इस पर नहीं लगाऊंगा। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, उसके पास निसार है। चलिए, सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है। सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली में लग किस पे रहा है? इस पर लग रहा है। यहां कोई पॉइंट है -4,3 जो कि O पॉइंट है। यहां कोई पॉइंट है B दैट इज व्हाट 3,5। यहां कोई पॉइंट है A और ये है 1:2, और आपको निकालना है x, y। इस पर लग रहा है, खेल इसका है ये पता करने का। तो हमने कर लग रहा है तो लगा देते हैं। x की वैल्यू होगी -4 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 2 एंड 1 इंटू 3 अपॉन में हो गया 3। सॉल्व किया तो -8 प्लस 3/3 -5/3। -5/3 ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, और सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब मैं y निकालने की जरूरत भी नहीं समझता, फिर भी आप लोगों को सेटिस्फाई कराने के लिए y निकाल रहा हूं। देखिए अब क्या करूंगा मैं 3 इंटू 2 करूंगा प्लस 1 इंटू 5 करूंगा, ये वाला, और अपॉन में 3 करूंगा। 3 दूनी 6 और 5 11/3। देखो है कि नहीं है इसमें? बिल्कुल है। तो आप समझिए किस तरीके से कुछ टाइम बचाया जा सकता है क्वेश्चन करने में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को फोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। क्या है भाई साहब? कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम आ गया कॉज स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखा तो भाई साहब ये भी साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया, क्या बचा? -1 है क्या कहीं पर? ये रहा भाई साहब, यू हो गया। चक दे वड्डे नप दे गिल्ली। चलो भाई, अगर ये हो गया तो अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, 12वां क्वेश्चन इस सेक्शन में ये रहा। देखिए इसको। ओए होए होए, ओए होए होए। Get the LCM of smallest 2-digit number and smallest composite number।
तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की अगर बात कर रहा है तो वो 10 होता है, और स्मॉलेस्ट 2 कॉम्पोजिट नंबर की बात कर रहा है तो वो 4 होता है। और इनका क्या कह रहा है, एलसीएम कह रहा है। इसका मतलब मैं 10 के टुकड़े करके लिख दूं तो 2 इंटू 5 होएगा, मैं 4 के टुकड़े करके लिख दूं 2 इंटू 2 होएगा। एलसीएम लेना है अपने को, क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 4 होए 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 4, 10, तो भाई साहब कॉमन वाले दोनों, और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो। कितना हो गया, 20 हो गया। 20 सी ऑप्शन में है। देखिए क्या 20 आंसर आ रहा है, ये रहा आपका आंसर। टक 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 टक, चक दे फट्टे, कितनी आसानी से हो गया। तो अब हम ले गए आपको 13th क्वेश्चन पर, लल्लू प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। वो कह रहे हैं आपके पास 1 से लेकर 2 से लेकर और 3 से लेकर इस तरीके के नंबर लिखे हुए हैं 90 तक। मैंने कहा होए होए होए, प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा तो अपॉन में 90 आएगा ही आएगा। ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 23 की बात कर रहा है, प्राइम नंबर लेस देन 23। तो पहला प्राइम नंबर बताता हूं आपको, प्राइम नंबर लिख रहा हूं यहां पर, प्राइम नंबर लेस देन 23। तो पहला नंबर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, 7, 11, 13, 17, 19, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा बाबू। तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब मैंने 8 यहां पर रख दिया और काटा, 2 चौक 8 और इससे हो गया ये 45। क्या 4/45 कहीं पर आंसर है? अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, लुक एट द बोर्ड, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। देखा, टकाटक चकदे फटे क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक निपटा दिया भाई साहब। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। कह रहे हैं कि 125 की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगी भाई? 125 की पावर n अगर है तो वो हर हालत में डिवाइड होना चाहिए 5 से या 10 से। फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे? मैंने नोटिस करो, अगर यहां पर 125 की पावर 1 होता तो ये क्या आता, 125, ठीक। लेकिन अगर 125 की पावर 2 होता तो कितना आता, 250। सही है, हाँ। अच्छा, अगर 125 की पावर 3 होता तो कितना आता भाई साहब, लिखना पड़ेगा। तो 125 की पावर 3 जो भी होगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, जो भी आएगा लास्ट में 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब यहां पर कोई भी नंबर होगा तो हर हालत में लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। और अगर 5 आ रहा है तो भी डिवाइड होगा वो, और 10 आ रहा है तो भी वो डिवाइड होगा। समझ गए बात को? यानी कि मुझे लगता है 10 से तो हर हालत में डिवाइड हो ही जाएगा। 5 से डिवाइड होगा क्या, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, हाँ उससे डिवाइड हो रहा है। एनी नेचुरल नंबर डिवाइड बाय एंड ऑलवेज डिविजिबल बाय, ऑलवेज का है ना उन्होंने, तो डी आ रहा है, 5 से डिवाइड होगा ही होगा। देखो, यस ये रहा। एनी नंबर यूनिट डिजिट 5 होगी, और 5 होगी तो 5 से तो डिवाइड कन्फर्म है, कन्फर्म, श्योर शॉर्ट। ठीक है, चलो अगला। हाँ 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 यार फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है मॉड 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर ये फॉर्मूला होता है, इसका मतलब ये वाला तो सही है, ठीक। इस वाले को चेक करते हैं, यानी कि कह रहा है मीन निकालो। मैंने क्या किया, मीन निकालने के लिए ये हो गया मॉड माइनस 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये माइनस इधर आ जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मॉड अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू मीन।
और इसको अगर ठीक से लिखा जाए तो 1/2 दैट इज 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मॉड दैट इज इक्वल टू मीन। इसका मतलब ये वाली पार्टी भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब सी वाले को चेक करना, नहीं मीडियन निकाल लो। मीडियन निकालने की कोशिश की मैंने इसमें से तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल टू मॉड माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन, और अगर मीडियन निकाला तो ये हो गया 1/3 मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। क्या ऐसा भी कहीं है भाई साहब? ये रहा ऐसा भी। इसका मतलब सब सही है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज योर बेस्ट चॉइस। ओके, ओए होए 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 15 क्वेश्चन निपटा दिए, अगले पर चल रहे हैं। क्या है सवाल? क्या है सवाल? करना तो पड़ेगा ही। कह रहा है एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी। अगर किसी चीज कोई चीज अकर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी डी होती है, यानी 0 होती है। तो मैं लिख दे रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, किसकी? जो बिल्कुल पक्का पक्का है उसकी होती है 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, समझ जाना, स्पेलिंग की गलती मत बताना, तो वो क्या होता है 0। समझ गए बात को? पता लगे नीचे कमेंट करो सर इम्पॉसिबल की स्पेलिंग गलत है। अबे कुछ गलत नहीं है, मैंने लिखी है ऐसी है, समझ जा। मैं इसको और शॉर्ट में लिख सकता था, IMPSL, ये भी लिख सकता था, समझ गया ना? चलो चेक दे फटे। 16 के बाद 17। ये रहा भाई साहब अगला क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन। क्या कहा उन्होंने? एक डेक है जिसमें 52 पत्ते हैं। मैंने कहा लो 52 तो अपॉन में आएगा ही आएगा। क्या द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड तो टोटल 12 होते हैं, तो यहां पे आ गया 12। काटा पीटी मचाओ, 4 तिया 12, 4 एकम 4 तिया 12, तो ये हो गया 3/12। कहां पर है? बी ऑप्शन पर। ले ये हो गया। अगला सवाल 18 सवाल, 18वां। ओए होए 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 होए, इसको कैसे करें भाई? मैंने कहा बहुत आसान है, देखो साफ साफ तौर पर दिख रहा है यार कि ये जो DE है वो पैरेलल है BC के, ये तो साफ साफ दिख रहा है। एक चीज और दिख रही है, ये 3 है तो ये कितना होगा? 4 होगा। ये 3 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये A आपको निकालना है। मैंने कहा यार दिस अपॉन दिस करो और दिस अपॉन दिस करो, बात खत्म करो। क्या करो आप? ये कर लो DA अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये कर लो, वैल्यू पुट कर लो 3/4 और ये AE अपॉन में 3, ऐसे कर लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो यहाँ देख ही लो यार, तुम क्या इतनी मेहनत करोगे। लो 9/4, यहाँ देखो ये भी कितना आ रहा है 3 × 3, यानी कितना हो जाएगा 9/4, दैट इज व्हाट AE। सॉल्व कर लोगे तो 2.5 समथिंग आ जाएगा। समझ गए? कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, इतना 2.25, लिख दो 2.25, खत्म। लल्लू सवाल, इसमें क्या ही कर रहा हूं मैं, है ना? चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ 19वें सवाल में। अब एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है ना, सोच समझ करना होता है, इसमें गलती के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ना। कि द ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। ओए होए 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 होए, चक दे फटे। ऐसे देखो, मुझे मालूम है कि जो -2,3 होगा, यानी x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव यहां होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव यहां होगा, तो इन दोनों पॉइंट का जो ओनली नेगेटिव पॉइंट होगा, यानी कि ओनली इक्विडिस्टेंट पॉइंट होगा, वो क्या होगा? यही होगा। बात सही है, यानी कि ये बात क्या है? सही है, ट्रू है। अगला, द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट। ओरिजिन क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट भी है, यानी कि M भी कह सकते हैं, ये वाली बात भी सही है। दोनों बात सही है तो उसके लिए कौन सा वाला होता है? ए। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। टक, समझ गए? चलो, ओ हो, उसके बाद क्वेश्चन 20, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ना। आओ, कह रहे हैं n² - n इक्वल टू इज
डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2। अगर यार ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब n इक्वल टू 2a होगा कि नहीं होगा, यानी a का फैक्टर होगा। आप यहां पर पुट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके इसका गेम बजा देंगे। कैसे गेम बजाएंगे? ऐसे देखिए, n इक्वल टू 2a आपने कंसीडर किया, यहां पे पुट किया, ये क्या था, n स्क्वायर माइनस एन ए, यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस 2a, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2a। सॉल्व किया तो क्या बचा, 2a स्क्वायर बचा, और 2a स्क्वायर बचेगा मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 2। तो यानी कि ये बात, पहली वाली बात पूरी तरीके से सही है। और √2 इज ए इर्रेशनल नंबर, द रीजन इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि इर्रेशनल है। इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन करते हैं, कौन सा वाला, जो ये आता है √2 इज इर्रेशनल वाला, तो यानी कि ये वाली बात भी सही है। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये जो है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये जो है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है पूरी तरीके से। तो फिर बात खत्म हो गई, और बात खत्म हो गई इसका मतलब बी ऑप्शन हो गया, और बी ऑप्शन हो गया तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये थे वो 20 सवाल पहले सेक्शन के, जो 1 मार्कर क्वेश्चन है, और आपको कम से कम टाइम में खत्म करना है। जैसे हम भी आपको बात करें तो हमने ये 46 मिनट के अंदर खत्म कर दिए, और मैंने ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल तरीके से बताए, एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 तरीके से बताया और पूरा एक्सप्लेन किया, तब इतना टाइम लगा, अदरवाइज इतना टाइम लगता भी नहीं। समझ गए बात को? अब मैं मिलूंगा आपको सेक्शन बी में, और उसको भी फोड़ेंगे गजब तरीके से। चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय।